हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था एम्पियर सर्किट लॉ और उसका प्रूफ करा था हमने। आज हम एम्पियर सर्किट लॉ की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इसकी दो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से दो, एक आपका सोलेनॉइड है और एक आपका टोरॉइड है, या टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं। आप सामने देख रहे हैं ये डायग्राम बना हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सोलेनॉइड लिखा हुआ है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई भी एक सिलेंडर की शेप का कोई कंडक्टर है। उस सिलेंडर की शेप वाले कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट करा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपने बैटरी का स्विच ऑन करा तो उसके अंदर करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होती है तो चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो कोई भी आपके पास सिलेंडर की शेप का कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने कॉपर के वायर, इंसुलेटेड वायर जिस पर कोटिंग होती है। इंसुलेटेड का मतलब ये नहीं कि उस पर करंट फ्लो नहीं होती। इंसुलेटेड वायर का मतलब ये है कि उस पर रबड़ या किसी भी चीज़ की कोटिंग होगी। तो आपने एक सिलेंडर की शेप का कंडक्टर लेना है। उस सिलेंडर की शेप के कंडक्टर के ऊपर आपने कॉपर के वायर को, उसको आपने क्या करना है, उसको वाउंड कर देना है, लपेट देना है उसको। आप लोगों ने देखा होगा स्पाइरल वाइंडिंग होती है, जैसे आपकी नोटबुक वगैरह होती हैं या आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, प्रैक्टिकल्स फाइल आप बनाते हैं, तो उसमें कभी कभी स्पाइरल वाइंडिंग होती है ना। स्पाइरल वाइंडिंग का मतलब क्या हो, जैसे हेलिकल शेप। तो आपने कोई भी एक सिलेंडर की फॉर्म का एक कंडक्टर लेना है। उस कंडक्टर के चारों तरफ आपने हेलिकल फॉर्म में कॉपर के इंसुलेटेड वायर को, कॉपर के अलावा दूसरे वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर के इंसुलेटेड वायर को आपने क्या कर देना है, लपेट देना है, बाउंड कर देना है। और उसके बाद आप उसे किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ, ये सिस्टम क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। और इसकी सोलेनॉइड की कंडीशन क्या होती है, सोलेनॉइड की कंडीशन ये है कि उस सोलेनॉइड की जो लेंथ होगी वो उसके डायामीटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे आपके पास कोई भी सिलेंडर अगर आपके पास है तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, 11th 12th में भी आप पढ़ेंगे या जब पढ़ रहे होंगे कि सिलेंडर की लेंथ और हाइट एक ही होती है। क्या आप लेंथ कह दें 2πr/h कह दीजिए या 2πr/l कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये सोलेनॉइड की क्या कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, क्योंकि अब तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू भी आने हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि जो उसकी सिलेंडर की या सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है उसकी, वो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होती है। अब सामने समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक सोलेनॉइड का एक स्ट्रक्चर है, इसका भी दूसरा डायग्राम भी मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। ये आपके पास एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के ऊपर आप देख रहे होंगे वायर को आपने बाउंड कर दिया। हमने माना कि इसके अंदर आपने कितनी करंट फ्लो कराई, कैपिटल आई। सोलेनॉइड की लेंथ आपने कितनी मान ली, एल। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, क्या लिखा मैंने, करंट हो गई आपकी कैपिटल आई, इसकी लेंथ हो गई एल, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो आपने कितने मान लिए, एन मान लिए। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ए बी सी डी। अब आपको याद होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट तो मैंने लिख दिया, अब आई क्या होगा, देखिए सोचते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपके कितने हैं, एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, एन एल। देखिए यहाँ पे आपका एन आ गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के लिए। लेंथ उसकी एल है तो एन और एल को मल्टीप्लाई कर दी, और करंट कितनी आ गई आपकी, आई। तो ऐसे आया आपका फॉर्मूला बनके ए बी सी डी के लिए, म्यू नॉट एन एल आई। ठीक, अब इस ए बी सी डी के मैं पूरी ए बी सी डी कर लेता हूँ। देखिए कैसे, देखिए कैसे होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ए से बी, बी डॉट डी एल, फिर बी से सी, बी डॉट डी एल, उसके बाद सी से डी, बी डॉट डी एल, और फिर डी से ए, बी डॉट डी एल। समझ लीजिए एक बार इसको बहुत ध्यान से, पास में लिखा। सबसे पहले आपने ए से बी लिया, फिर आपने बी से सी लिया, सी से डी लिया और डी से ए लिया। अब इन चारों को हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। अब आप अगर ध्यान देंगे यहाँ से
बी सी के लिए और ए डी से ए के लिए, इन दोनों के लिए एंगल कितने डिग्री का बन रहा है आपका? 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए इसको, इंटीग्रेशन बी से सी बी डॉट डी एल और इंटीग्रेशन डी से ए बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कैसे हुआ ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बी डी एल का मतलब क्या होगा आपका? बी डी एल कॉस। अब यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आंसर क्या आ गया आपका? 0। तो ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो सोलेनॉइड की जो लेंथ है उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत मच लार्जर है। तो उस कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंटली ये मान के चलेंगे कि ये जो सी से डी जो है वो बहुत दूर हो गया, आउटसाइड हो गया। तो सी से डी के लिए भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये एक्सपेरिमेंटली है। ये भी कितना हो गया? 0। अब देखिए 3 0 हो गए आपके। कौन कौन से? बी से सी, डी से ए और सी से डी। कौन सा वाला बचा? सिर्फ ए से बी वाला। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 आपके 0 हो जाएंगे, बी से सी वाला, ए से डी वाला और डी से सी वाला। कौन सा बचा? सिर्फ ए से बी। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो कुल मिला के हमारा आंसर कहाँ तक पहुँचा? ए बी सी डी और बी डॉट डी एल। 3 तो 0 हो गए आपके। कौन सा बचा? ए से डी वाला, बी डॉट डी एल और ए से डी वाला बचा आपका। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि ए से बी वाले के लिए एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो हमने क्या करा? बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। अब आपका बी बाहर आ गया तो अंदर बचा आपका ए से बी डी एल। अब डी एल सोचते हैं इसके बारे में। आपने सोलेनॉइड की लेंथ ली छोटी सी डी एल, तो वो छोटी 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 करके क्या हो जाएगी? पूरी कंप्लीट लेंथ बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका? बी एल। और अभी जब मैंने उसको रफ करने से पहले हमने लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या है आपकी? म्यू नॉट एन एल आई। याद करिए हमने लिखा था इसको यहाँ पे ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या लिखा था हमने? म्यू नॉट एन एल आई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। एल से एल आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या आया आंसर आपका? म्यू नॉट एन। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है। देखा बेटा। तो ये हमने डेरिवेशन करा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। ए से केवल ए से बी वाले के लिए वर्कआउट करेगा क्योंकि उसके लिए एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। बाकी बी से सी के लिए और डी से ए के लिए दोनों के लिए एंगल कितना है आपका? 90। तो वो वैसे 0 हो गया। ये वाला जो आपका सी से डी वाला है, ये आपको आप याद करना समझ लीजिए, आप एक्सपेरिमेंटली समझ लीजिए कि इसकी जो लेंथ है उसके डायमीटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए इस सोलेनॉइड के बाहर जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट होंगे, उन सब के लिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 0 हो गए। लास्ट में हमारे पास क्या बचा? केवल ए डॉट बी। और इसको सॉल्व करके हमने क्या आंसर निकाला? म्यू नॉट एल आई। तो कल हम बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की, टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।